शहर में रहने वाले तमाम किस्म के लोग जो सत्ता का विरोध कर रहे हैं उन्हें अर्बन नक्सल या उनका समर्थक कहा जा रहा है। इनमें तरह तरह के मार्क्सवादी, समाजवादी, उदारवादी, मानवाधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, वकील और यहाँ तक कि कांग्रेस और दक्षिणपंथ से जुड़े कुछ लोग और यहाँ तक कि विदेशी भी शामिल हो चुके हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि अडानी का मामला गुजरते दिन के साथ तूल पकड़ता जा रहा है और विपक्ष एकजुट होकर मोदी पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि मोदी ने जानबूझकर मित्रता के चलते अडानी को लाभ पहुंचाने का काम किया। इस मामले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक सरकार का पक्ष रख चुके हैं। अडानी पर लगे आरोपों पर कई देश अपनी रिपोर्ट में अडानी को सही बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से अडानी पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष और कुछ अर्बन नक्सली लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मोदी विरोध में अब एक और नाम मुखर होकर सामने आया है और वो नाम है अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का। इन्हें अक्सर मोदी विरोध करते देखा जा सकता है। आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहले आपको बताऊंगा कि इन साहब ने क्या कहा है और फिर बताऊंगा इस अरबपति पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से मधुर संबंध हैं। उन्होंने कहा, मोदी और अडानी करीबी सहयोगी हैं, उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। सोरोस ने यह टिप्पणी 16 फरवरी को जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। सोरोस ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। अडानी पर स्टॉक हेरफेर का आरोप है। उनका स्टॉक रेत के महल की तरह ढह गया। अमेरिकी अरबपति ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का आरोप लगाया है। अरबपति ने आगे कहा, मोदी इस मसले पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। जॉर्ज सोरोस का यह बयान हिंडनबर्ग रिसर्च की 3200 पेज की उस रिपोर्ट के करीब 3 हफ्ते बाद आया है, जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। अडानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में हिंडनबर्ग के आरोपों को झूठा करार दिया था। इस रिपोर्ट को भारत, यहाँ की कंपनियां और देश के विकास पर सुनियोजित हमला बताया गया। अब आप ये भी जान लीजिए कि अरबपति है कौन। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। वो सटोरिये, शेयरों में निवेशक और व्यापारी है। हालांकि वो खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना ज्यादा पसंद करता है। हालांकि उस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप अक्सर लगता रहा है। उन पर दुनिया के कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ लेकर पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की। यही कारण है कि यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगाई गई है। जॉर्ज सोरोस ने 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए भारी चंदा दिया था। सोरोस ने 2020 में भी ये बताया कि उनकी नज़र में दुनिया के तानाशाह कौन कौन हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम गिनाया था। उन्होंने कहा था कि ये सभी लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ट्रंप को उन्होंने ठग और आत्ममुग्ध, जबकि पुतिन को तानाशाह शासक कहा था। सोरोस ने कहा था कि जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की परंपरा तोड़कर सत्ता की पूरी कमान अपने हाथों में ले रहे हैं। हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने साल 2020 में वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात कही थी। उसने कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए की जाएगी।
सोरोस ने अधिनायकवादी सरकारों और जलवायु परिवर्तन को अस्तित्व के लिए खतरा बताया था। वैश्विक नेताओं पर हमला करते हुए सोरोस ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अधीन दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस तानाशाहों के हाथों में हैं और सत्ता पर पकड़ रखने वाले शासकों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सोरोस ने यह भी दावा किया था कि सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत में था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लगाया था। जॉर्ज सोरोस ने कहा था, राष्ट्रवाद जो अब बहुत आगे निकल गया है, सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत को लगा है, क्योंकि वहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि वो कश्मीर में सख्ती कर रहे हैं, जो कि एक अर्ध स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र है, और वो लाखों नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री पर अनर्गल टिप्पणी हुई तो बीजेपी का बयान भी आना लाजमी था, और बयान सामने आया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए बेहद ही तल्ख लहजे में कहा कि विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पर हैं। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहिए और इस विदेशी ताकत को जवाब देना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधा। आज जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि उनके हितों का भी संरक्षण करेगी। उधर स्मृति के आह्वान के बाद सबसे पहले कांग्रेस के जयराम रमेश सामने आए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा, पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। सोरोस ने भारतीय लोकतंत्र पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही वाहियात किस्म के हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे पर भारत का विपक्ष एकजुट है। विपक्ष देश के साथ है। भारत की वर्तमान सरकार का तख्ता पलट करने वाले सोरेस का ये दांव यहां नहीं चल पाएगा, तो बेहतर होगा जिस पिटारे से एजेंडा निकाला है उसी पिटारे में वापस रख लिया जाए। आप ऐसे भारत विरोधी लोगों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।